Quiero
वरं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपी गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यातितृणवी। सब गोपकारों ने कहा कि यह गोकुल प्रदेश गोधन के लिए, गोपाल के लिए, कान्हा के लिए सेव्य नहीं है, सुरक्षित नहीं है। भक्त मात्र के लिए, हम लोगों के लिए, भगवती गौमाता के लिए परम सुरक्षित कोई स्थान है वृंदावन। वृंदावन में सुख की रक्षा हो। जो ही व्यक्ति बाहर जाता है दुखी होता है, लेकिन भगवान के चरणों में लगा हुआ मन वो कभी दुखी होता नहीं। और भगवान के चरणों में लगे हुए मन का नाम ही वृंदावन। सीधा साथी है, शरणागति से भरा हुआ मन ही वृंदावन है। वृंदावन में जाने का प्रस्ताव, सब लोग वृंदावन जाने के राजी हो। वृंदावन की बड़ी प्रशंसा हुई। महापशुओं के लिए वो कोई घाट है और नए नए वन हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वृक्ष भी बड़े हैं, गोपी गौओं का कल्याण हो सकता है। इसलिए सब लोग बड़े उत्साह से वृंदावन जाने को तैयार हो गए। वृंदावन धाम को वास बोलो, वृंदावन धाम को वास बोलो, जहाँ पास बहे यमुना मतरानी। वृंदावन धाम को वास बोलो, जहाँ पास बहे यमुना मतरानी। जो जन नारी के ध्यान करे, मिले तिनको दर्शन। चारों वेद बखान करे, चारों वेद बखान करे, और संत मुनि न गुनी मनमानी। यमुना यमदूत को तारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। भवतारती है श्री राधिका रानी। राधा रानी लागे। आज आपके को भजन आ रहे हैं, क्योंकि आप कथा सुन रहे हो नहीं सुन रहे, मुझे पता नहीं चल रहा है बाहर के जोर से, बरसात के जोर से। यमुना यमदूत ने तारती है, भवतारती है श्री राधिका। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन का पुकारो समाधियो पानी लागे।
तूने कौन तपस्या की तीन लोक तार कर सो तेरे ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लागे मैं कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। सबने वृंदावन जाने के लिए बड़ा उत्साह दिखा हमारा। उस वृंदावन में नवानि नूतनानि काननानि बनानी नए नए वन हैं पुवन हैं वहां, और उस वन में जाने के लिए भगवान भी बड़े ही उत्साह में आ गए। भगवान सहित जितने भी गोपाल अपने गोधन को और अपने घर गृहस्थी के सारो सामान को लेकर वृंदावन पहुंचते थे। भगवान मैया यशोदा के साथ वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन से ही गाय चरने को जाने लगी और गाय चराते थे बाबा को देखकर लाल जी के मन में भी गौ पालन की इच्छा जगी। मैया से कहा मैया मैं भी गौ चराने जाऊंगा। मैया ने कहा लाला तो अभी छोटो है तो गाय जब भागेगी तो पीछे भाग नहीं पावेगा और गौवे को रोक भी ना पावेगा। गौ कितने गौवे हैं और तुम लेके नहीं आ पाओगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि मैं छोटो हूँ तो मेरी छोटी गैया हैं, उन छोटी गैया को चराने को जाऊंगा। छोटी गैया यानी बछड़ा को। और मैया ने देवनी लाला के मुझसे ऐसी बात सुनी, बड़ी प्रसन्न है कि महाराज प्रसन्न है कि कहने लगी लाला गौवे चरा रहे हो, ठीक है तेरी छोटी गौवे कल चराने को ले जा। इसीलिए लाल जी ने बछड़ों को चराने का संकल्प किया और भगवान बन गए क्या वत्स पाल। जो ही बछड़ों को चराने का भगवान ने संकल्प किया, लाल जी अपने लाल के लिए चरण पादुकाएं तैयार करने लगी। लाल जी ने कहा मैया तुम कहा कर रही हो? मैया ने कहा लाला कल से बन जा रहे हो, बछड़ के पीछे जा रहे हो, तेरे पैर में कांटे टूट जाएंगे, जाए मारे मैं तुम्हारे चरण के ताएं चरण पादुका बना रही हूँ। लाला ने कहा मैया तुम मेरे ताएं चरण पादुका बना रही हो? बोले और तो मैंने चरण पादुका देखी ना, मेरे साथ में अकेले जाऊंगा ना, मेरे साथ इतने बछड़े जाऊंगे उनके ताए चरण पादुका बनाए ना मैं बनाए। मैया हंसने लगी अरे लाला इतने बछड़े हैं उनके चरण पादुका थोड़ी हो, मैं गैया की बछड़न की चरण पादुका हो गया। मैया ने जब ये बात कही तो कन्हैया कहने लगे मैया यदि मेरे बछड़न की चरण पादुका हो ना, मैं भी बिना चरण पादुका के इन बछड़न को चढ़ाऊंगा। यदि मैं चरण पादुका पहनूंगा तो बछड़न के पैर के ताएं भी चरण पादुका बनवानी पड़ेगी। मैया ने कहा लाला इन सब बछड़ों की तो मैं चरण पादुका बना नहीं सकती हूँ, अच्छा है तू भी नंगे पैर जा। भगवान निम्न पैर बछड़ों को चलाने लगे। कंस को पता चल गया, गोकुल के ग्वाल बाल वृंदावन चले गए और वह नंद का लाला बछड़ा चलाने के लिए यमुना पुल में आता है लेकर के। एक असुर नंद कंस के यहाँ वह बछड़ों के समूह में बछड़ा बनकर के आ गया ताकि भगवान से मुलाकात हो और बछड़ों के रूप में भगवान से युद्ध हो, भगवान को कोई कष्ट पहुंचा। बछड़े के समूह में उत्पाद करता हुआ एक बछड़े के आकार का असुर बड़ी बड़ी लातें बड़े बछड़ों को मारते हुए ठाकुर के पास पहुंचा। अपने नथुने से और पैरों से भगवान को बड़ी चोट पहुंचा। भगवान पहचान गए मेरी बछड़ा मुझसे प्रेम करती है, मुझे चोट नहीं पहुंचाती, कष्ट नहीं पहुंचाती, ये माना कंस का भेजा हुआ बछड़ा है।
समझ करके भगवान ने दोनों पीछे के पैर पकड़े और पकड़ करके भगवान ने तम वत्सरूपिणम विक्षम वत्सयूथगतम हरि दर्शन बलदेवाय शरैर मुनिवासरे। भगवान ने बछड़े पकड़ पैर पकड़ करके घुमा करके यूं ही कई योजन दूर फेंका, वह वत्सासुर असुर के रूप में वहीं पर मरा हुआ मिल गया महाराज। और देवता लोग अंबर में आकर भगवान के इस वत्सासुर के वध को देखकर पुष्प वर्षण करते हुए भगवान की जय जयकार करते हैं। जब पूर्व जन्म में जो वत्सासुर था ना, मूल नाम का दैत्य था, मुनि नाम गाम समाहतुम भूता पुत्र समागत दैत्योसि मूढ़ तस्मान् गवत्सो भवतुर्मते। गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में इस वत्सासुर के पूर्व जन्म की कथा है। यह मूल दैत्य का पुत्र था। 7 पुत्र थे मूल दैत्य के, उसमें से एक पुत्र यह था। एक दिन ब्राह्मण का भेष बना करके वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर, वशिष्ठ जी की एक गाय है जिसका नाम है नंदनी, नंदनी गाय को भगाने लगा, नंदनी गाय को बलात् ले जाने लगा, मारने लगा महाराज। वशिष्ठ जी पहले तो कुछ बोले नहीं, बाद में नंदनी को दैन से मना कर दिया, लेकिन दैत्य माना नहीं। साधु के भेष में आकर, ब्राह्मण के भेष में आकर बलात् उस नंदनी को खोलने लगा। वशिष्ठ ने बहुत क्रुद्ध होकर के श्राप दे दिया, जा मेरी नंदनी को, मैं ऋषि हूँ, ऋषि के आश्रम में गाय होनी चाहिए, गाय को खोल रहा है, बलात् को ले जा रहा है, तो बछड़ा बन जा अगले दिन में। मैं बलात् बिना दिए ही मेरी गाय को ले जा रहा है। वशिष्ठ ने श्राप दिया। वही मूल दैत्य का पुत्र वत्सल रोने लगा, महाराज मेरे से गलती होगी, मुझे बछड़ा मत बनाओ। वशिष्ठ कहने लगे मुझे बछड़ा तो बनना पड़ेगा, मुझे मेरी गाय जबरदस्ती ले जानी चाहिए ना। बछड़ा बनेगा तो भी कंस के पास रहेगा, बछड़ा बनकर कृष्ण की बछड़ों में मिल जाएगा, कृष्ण पकड़ेंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए वत्सासुर के रूप में मूल नाम के दैत्य के पुत्र की मुक्ति होगी। बोलो भगवान की। भगवान अनेक दैत्यों को मारते हैं। एक बकासुर स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पायक्षते गदा गत्वा जलाशयाभ्यास पायत्वा पपुर्जलम। एक दिन जितने भी गोप वाले हैं अपने बछड़ों को चराते चराते, बछड़ों को झुंड जब चुनी यमुना के किनारे एक तालाब था उसमें पहुंचे, उस जलाशय में अपने बछड़ों को पानी पिलाया और स्वयं भी पानी पीकर के संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी सभी गोप वालों ने तालाब के किनारे बड़ा पहाड़ जैसा बगुला देखा, बड़ा भयानक पहाड़। सबई बगोना महान सुरों बगरूप दिख। उस दैत्य ने छोटे छोटे ग्वाल वालों को तो कुछ नहीं करा, लेकिन उन ग्वाल वालों के बीच में कृष्ण को देखा तो अचानक आकर कृष्ण को अपने चोंच से पकड़ने लगा। ग्वाल वाल अपने लाल को इस बड़े बड़े बगुले के चोंच में देखा तो चिल्लाने लगे अपने इष्ट से, कृष्ण से कहते कृष्ण तुम जल्दी से बाहर निकलो। भगवान कृष्ण ने उस बगुले की दोनों चोंच दोनों हाथ से पकड़ी, बीच से फाड़ करके उसका गोविंदा नमो नमः कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बकासुर क्या था? ये बकासुर पिछले जन्म में हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, उसका पुत्र था, उत्कल था। उसने युद्ध में सारे देवताओं को जीत लिया था। युद्ध में जीत करके इंद्र का जो छत्र होता है उस छत्र को हरण कर लिया, अन्य राज्यों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। एक दिन घूमते 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 सिंधु संगम पर जादली मुनि के आश्रम में आकर के जल में वंश के द्वारा मछली को खींच करके वो खाने लगा और मुनि जादली ने मना किया, तुम इस सरोवर से मछलियां पकड़कर खाते हो, हाँ ये हमारा आश्रम के निकट है, पर नहीं माना। और मुनि जादली ने बड़े गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कहा, रे दुष्ट जा, तू बगुला बन जा, अगले जन्म में तुझे मछली पकड़ने का बड़ा ही शौक है, मछली मारने का बड़ा शौक है, जा बगुला बन जा, बगुला के समान मछलियों में खा रहा। तो इसलिए जादली के श्राप से वहां उत्कल बगुला ये सीधा सूत्र है। अरे भैया ये इसी भगवान युद्ध केदार के सामने तालाब है, इसमें जो रात में आकर के मछली मारता है वो अगले जन्म में बगुला बन जाता है। बोलो भगवान की। हाँ मैंने देखा है रात को आकर मछली मारते हो, दिन में नहीं मारते, दिन में तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते, बड़ी अच्छे होते, रात में आकर यहाँ मछली मारते। जो इस छोटी छोटी अबोध मछलियों को मारता खाता अगले दिन में बगुला बनेगा, बगुला बनने का तैयार हो जाओ तो मारो मछली, बहुत मारो।
नंगे रहोगे तो पेड़ बनोगे। क्या करना, मछलियां यदि मैं करोगे तो बकरे बनोगे, मछलियों को करोगे तो मछलियों को मारोगे तो बगले बनोगे। सीधा सिद्धांत है यहाँ। किसी जानवर को मारोगे ना, जानवर को खाओगे। अब कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुर्गी का अंडा खाते लोग। मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का अंडा एक प्रकार का मुर्गी का रजोधर्म है। वैसे तो मुर्गी तो ओरिजिनल जो प्राकृतिक रूप से जो मुर्गी होती है ना, रजोधर्म महीने में एक बार होती है, 2 बार होती है, 18 मुर्गी अंडे से ज्यादा देती नहीं। फार्म पालने वालों ने दवाई खा कर उसको हर प्रतिदिन उसको रजोधर्म दे देते हैं। उसी रजोधर्म का अंडा जो है लोग खा करके अपना शरीर बढ़ाते हैं। कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा होश करो। काजू खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, बढ़िया बढ़िया अंजीर खाओ, दूध खाओ, मट्ठा खाओ, सब्जी खाओ। खाने को कितनी चीजें हैं, और वही अंडा फंडा ये वो मत खाया करो। मुझे पता है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं खाते हो तो आज से बिल्कुल घर में वर्जित, कभी मत खाना। जिस प्रकार एक स्त्री रजोधर्म को प्राप्त होती है, उस पर से मुर्गी भी रजोधर्म को प्राप्त होती है। मुर्गी पोल्ट्री फार्म वाले दवाई दे करके प्रतिदिन उनको रजोधर्म करवाते हैं, वही अंडे आप खा लेते हो, अपना हार बनाते हो। आपको पता भी नहीं होगा अंडों का मतलब। इसीलिए भैया अच्छा चीज खाओ, भगवान को भोग लगाओ, अच्छी बनाओ बढ़िया से। क्या फर्क पड़ जाता है? मोबाइल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे का मोबाइल का टाइम कम कर दो। उस आधे घंटे में बढ़िया पकवान बनाओ, भगवान को भी खिलाओ और अपने को भी खाओ और अपनों को भी खिलाओ। बस जैसे होगी इसी से कल्याण हो जाएगा। इसीलिए देखो, कथा से कुछ तो ले जाओ, कुछ तो ले जाओ। नहीं ले जाओ तो खाली हाथ वैसे के वैसे पड़े रहो। इसलिए थोड़ा संकल्प करके जाओ। आप धाम में हो, आप वृद्धि केदार के धाम में हो, आओ सब मिलकर के हम संकल्प करें। करने को तैयार हो? कौन कौन संकल्प करेगा? हाथ उठाओ। संकल्प जो करेगा हाथ उठाओ। प्रभु आपको संकल्प, आप लोग नहीं करोगे। जो संकल्प, वो भी जो संकल्प पहले से है वो भी हाथ उठाओ। जो करना चाहता है वो भी हाथ उठाओ। पता चल जाएगा कितने भक्त है, कितने बगुले भक्त हैं। अब पता चल जाएगा कितने हैं। ये सब चीजें हैं, मुझे खाली बैठे नाच रहे, उछलने कूदने। मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब तुमने खाना ही है, खान लिए खाना ही है। वो मुर्गा खा करके बकरा वही खाना है तुमको, और खाना नहीं मिलेगा। भला देखो, मैंने परसों बताया था, अंडा खाने वाला, मुर्गा खाने वाला, मरने के बाद यमराज के दूत उसको पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। पिघला हुआ लोहा, नाली का सड़न, कीड़ों की लीक, वो उसमें गिलास में डालकर पिलाते हैं। तुम पीना है तो खा लो, जो खाना खा। इसीलिए कुछ करो ना करो, वेजिटेबल खाओ। नॉनवेज खाने वालों के तीखे दांत होते हैं। शेर के देखें, बिल्ली के देखें, कुत्ते के देखें, दांत कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। हाँ, जो तीखे दांत वाले हैं, जो जीभ से पानी पीते हैं, उनके लिए भगवान ने मांसाहार बनाया है। जिसके समतल दांत होते हैं, जो होंठ से पानी पीते हैं, उसके लिए भगवान ने शाकाहार बनाया है। तुम शाकाहार भगवान ने बनाया, तुम मांसाहार बनोगे, अगले जन्म में वही बनोगे। इसीलिए इंसान बने रहना चाहते हो तो भी मांसाहार मत करो, मत करो। भोजन खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज खाने से, वही खाने का कचड़ा खाने से पहले टेलीस्कोप में देख लेना, दूरदर्शन यंत्र से, वो जो बकरी के मांस में अंडे के भीतर कितने कीटाणु होते, कितनी गंदगी होती है। एक प्रकार, अरे मुर्गी का अंडा एक प्रकार का पेशाब तो है। एक बार मरा हुआ रजोधर्म है, कैसे खाओगे? किस हिसाब से खाओ? चले जाओ। थोड़ी बात तो हृदय में लगनी चाहिए, कहीं भी बात। इसीलिए चलो, कोई संकल्प करे ना करे, जो नया संकल्प करने वाले हाथ खड़े करो। कल से हम, आज से हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। कौन कौन नहीं खाएगा? हाथ खड़े सब खाओगे? नहीं, जो नहीं खाओगे हाथ खड़े, करना पड़ेगा। तो जो भाई वीडियो करना, सारे यूट्यूब पर देखेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे मेरी तरफ, मैं नहीं खाऊंगा। आगे वाले नहीं खाना है, खाना ही है। आज करिए, हाँ करो। ये भगवान तो खाओ, मेरा दिमाग
खाली मैं अपना दिमाग भेजा खिला रहा हूँ, इतनी बात तो अपने दिमाग में खिला दी। बगुला बन गया, बकासुर का भगवान ने वध कर दिया। आगे जाकर भगवान अघासुर का वध करते हैं। अघासुर के वध करने के बाद ब्रह्मा को मोह देते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी को भगवान वरदान देते हैं। भगवान कालिया पर कृपा करते हैं। कालिया पर कृपा करने के बाद दावान से ब्रह्मासुर की रक्षा करते हैं, गुलामबासुर का वध करते हैं और फिर वेणु बजाकर गोपियों के मन को मोह लेते हैं। ब्राह्मण पति पर कृपा करते हैं। इसके बाद श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा होती है ब्रजवासुओं के बाद। एक बार नंद बाबा सभी प्रतिवर्ष अपने देवता लोकपालों के जो देवता है वो कौन है? इंद्र। इंद्र को अपना इष्ट मानते हैं, इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा करते हैं दिवाली के अगले दिन। सब गोपालों ने अनेक प्रकार के अग्नि के पर्वत बनाए हैं इंद्र के पूजने के लिए, समर्पण के लिए। इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करी है। लालची बदला दोनों बाबा के पास आए, पूछा बाबा से, कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमो रहो पागत किम फलम कस्य ज्योतिष्य केन वा शास्त्रे मत। हे पिताजी, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वह उपागत। आप कहिए पिताजी, आप ये यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ क्यों होता है, कैसे होता है, इससे फल की क्या प्राप्ति होती है, सारी चीज बताइए। बाबा कहने लगे, पर्जन्यो भगवान इंद्र। लाला, हम इंद्र जो वर्षा करने में सक्षम है, वर्षा होती है तो हमारा पर्वत हरा भरा हो जाता है, घास उग जाता है, गाय चलती है और गोधन हमारा संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए इंद्र के धन्यवाद के लिए हम पूजा कर रहे हैं इंद्र की। नंद बाबा ने कहा कि हम गोपाल हैं, हमारा शुद्ध गोधन है, गोधन को पुष्ट करने के लिए, शुद्ध देने के लिए इंद्र हमारा सहायता करता है। भगवान ने कहा, पिताजी आप पूजा तो कर रहे हो, लेकिन आप इंद्र सुख देता है कह रहे हो, बोले इंद्र सुख नहीं देता। सुख किसी के द्वारा हमें मिलता नहीं, सुख अपने कर्म से। कर्मणा जानते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं सेवं कर्मणैव विपद्यते। जीव कर्म से उत्पन्न होता है, जीव कर्म से नाश को प्राप्त होता है। सुख दुख भय लाभ हानि ये सब कर्म से ही उपलब्ध है। कर्मो प्रधान विश्व परिराखा, कर्मो प्रधान विश्व परिराखा, कर्मो प्रधान विश्व परिराखा, कर्मो प्रधान विश्व परिराखा। जस करनी सो फस जाता, जो जस करनी सो फस जाता, जो जस करनी सो फस जाता, जो जस करनी सो फस जाता। सुख दुख
भगवान कहते हैं, देखो दर्शन आपको कहानी नहीं सुना, आपको पता, अभी आपको बुद्धि में बात नहीं बैठ रही, हमारी कही हुई बात थोड़ी मजाक लग रही होगी, आप हमारी बात को बड़ी ऊपर से ले रहे होंगे, ये बात तब पता नहीं क्या चलेगी, तब तुम्हारी सारी यादें खत्म हो जाएगी। दुख के दलदल में पड़ा हुआ व्यक्ति फिर पुरानी बातों को, पुराने सुखों को, पुराने बल को भूल जाता है। साहब मरते समय जब जर्जर माँ होते हैं, मरते समय जब उसकी हर एक आह बड़ा पीड़ा देती है ना, तब तो उसकी जवानी की जोश सब खत्म हो जाती, कोई नहीं याद कर पाता, वहां याद के और कष्ट रहते। इसलिए उस कष्ट से याद बचने के लिए थोड़ा संचेतना में आ जाओ, चेतना में आ जाओ। तुम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जीने के लिए पैदा हुए हो। खाना खाने के लिए नहीं किया जाता, जीने के लिए खाया जाता है। जीने के लिए खाया जाता है, जीव के लिए नहीं खाया जाता है। फिर मैं बार बार कहूं, खाने वाली जीव नहीं है, जीव में तो थोड़ी देर रहता है, जब तक चले ना, जब तक जीव में रहती है वस्तु तब तक तुम्हें स्वाद आता है। हाँ, वस्तु जो हम खाते हैं ना, जीव में नहीं, उसका स्थान कहाँ है? उधर पेट में रहती है, पेट की जठराग्नि उसको पचाती है और अपच करती है। महाराज रहती पेट है, भूख लगती है शरीर को, खाली जीव थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के चक्कर में तुम सारा कूड़ा कबाड़ा कर देते हो, स्वाद के चक्कर में कूड़ा कबाड़ा सा। हमारे यहाँ अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देव महेश्वर कहा, अन्न का रस है, अन्न का स्वाद नहीं लेना है, भाव का स्वाद लो, अन्न का रस लो। हम लोग भाव को तो महत्व नहीं देते, हम भाव को महत्व नहीं देते, स्वाद को भाव देते हैं। स्वाद का क्या जीवन है भाई? बोलो, स्वाद कान से मिलता है क्या? स्वाद गले में मिलता है क्या? स्वाद पेट में मिलता है क्या? स्वाद जीव में मिलता है, लेकिन तुम जीव के अनुसार पेट को भोजन दे रहे हो, पेट भी तुम्हें श्राप दे रहा है। मानो तो प्रत्येक अंग का देवता है यहाँ। यदि आंखें भी सत्य दर्शन नहीं करती हैं तो आंखें भी श्राप देती हैं। सत्य का दर्शन किए बगैर जो आंखें इधर उधर जाती है ना, अगले जन्म में वो आंखें उसके शरीर में, उसको वह शरीर मिलेगा जिसमें आंखें होती है। बहुत ऐसे जीव है बिना आंखें चलते, जीव से दूर करते। यदि नासिका से भगवान के चरणों में पड़े हुए पुष्पों का सुगंध न लिया जाए ना, संसार के व्यसनों का सुगंध लिया जाए तो बिना नाक वाला पैदा होगा, है ना। बहुत ऐसे जीव है जो अन्य अंगों से सूंघते हैं, पैरों से भगवत दर्शन करने न जाया जाए, संत सेवा करने न जाया जाए तो अपने जन्म में बिना पैर का होगी देना पड़ेगा, घिसकर गिराना पड़ेगा। ये जीवन की गति है। इसीलिए कर्म से हमारा जन्म होता है, कर्म से हमारा मरण होता है, कर्म से हमें परिवार मिलता है, कर्म से हमें शरीर मिलता है, कर्म से हमें धन मिलता है, कर्म से हमें निर्धनता मिलता है। कर्म से तो है, वो लोग जुड़े हैं आप। ये तो कौन चाहता था उत्तराखंड में जीकर के जहाँ जाने को रोड नहीं हो, उतरने में इतना कष्ट उठाना पड़े, हैं? और कोई यही चाहते थे हमें एंटालिया में हमारी जन्माइश हो। सबकी इच्छा तो यही थी भाई, हम तो उनके सम्मानी जैसा हमारा बाप निकले, हमें कुछ कमाने को मिले है ना। हमारा चेहरा तो बड़े बड़े दिखते हैं फोटो में, वो वाली भोग का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ। एक बार मोदी के साथ फिल्म सिटी में गए थे, पहले का था मोदी आप घुमाया जाना वहाँ यार, तो पहले का था, तो फिल्म सिटी में गए, आप तो नीचे थे, ऊपर देखे महाराज जिनको हम देखते थे टीवी में, वो ऊपर शूटिंग हो रही है और नीचे खूब कष्ट लगा रहे हैं। नीचे कष्ट लगाने वाला उनका शक्ल देखने को नहीं, खाली दिखते हैं चिकना चिकना पाउडर लगाकर उसमें, वो जैसे दिखते हैं वैसे भी नहीं, वो घर भी वैसे नहीं। हाँ, हम लोग तो आप लोग देखते हो ना सीरियल में, कौन सा सीरियल में हरिदास था, कौन सा सीरियल तो देखते गए थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुल धाम सोसाइटी। वहाँ कोई सोसाइटी नहीं है, खाली दीवार खड़ी है, वहाँ खिड़की दरवाजे, वहाँ है ही नहीं कुछ नहीं है। हम यहाँ कमरा कहीं और है, खाली बीच में एक गली है, इधर की दीवार उधर की दीवार उधर की दीवार, दीवार में दीवार आकर के कर दे, वो है ही नहीं जो तुम देखते। उनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, मत पूछो। बहुत बड़ी विशाल
बाहर का रील का जीवन में हम रील के जीवन को अपना आदर्श बना रहे हैं। रील का जीवन हमें रियल प्लेजर नहीं दे सकता, रियल जो है नहीं दे सकता, बड़ी विषादित जीवनी है। इसीलिए वास्तविक रियल की जिंदगी हो, रील लेकर के आदर्श मत बनाओ, वास्तविकता को लेकर के आदर्श बनाओ। भगवान कह रहे हैं कर्म ना जाए, कर्म जैसा करोगे, जैसा तुम करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। पैसा मिल जाना, पैसा कमाना हमें मिल गया ऐसा नहीं है, उससे आगे भी हमारी जिंदगी पड़ी है। ये शरीर जब छूट जाएगा उसके बाद भी हमारा कर्म हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। अच्छा किया होगा तो भगवान कृपा करके क्या बना, एक बार मनुष्य बना दे, और मनुष्य बनाने के बाद जब तुमने यदि धन का दुरुपयोग किया होगा, तुमने अपनों को दुख दिया होगा, या जिंदगी में किसी के सुख को छीना होगा, अगले दिन में हो सकता है किसी का नौकर बनके तुमको पैदा करना पड़ेगा, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, वो तुम्हें 2 दिन भर काम कराएगा, देगा 1000 रुपये, 500-600 रुपये। ये कर्म की गति है काम। इसीलिए कर्म को भगवान की भक्ति में स्थापित करो। भगवान कहते हैं बाबा नंद से, हे बाबा आप पूजा करते हो बहुत अच्छा, प्रार्थना में जाते हो और अच्छा, देवताओं को अपने हिसाब से ढंग से उनकी मदद करते हो अच्छा, लेकिन सुख देने वाला देवता है ये कहकर नहीं। सुख न देवता दे सकता है न देवी दे सकते हैं, सुख तो केवल अपना कर्म, अपना शरणागति भरा मन ही सुख का भोग कर सकता है। देवता तुम्हें दुख सहने का बल देंगे, देवता तुम्हें कभी कभी जीवन में चलने में थोड़ी अनुकूलता दे सकते हैं, लेकिन देवता कभी सुख दे सकता नहीं। सुख कहाँ से मिलता है? सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपत्यते। कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख। यदि कर्म बुरा कर दिया जिसको हम पाप कहते हैं, उसके फल के रूप में तुम्हें भोगना पड़ेगा दुख। कर्म तुमने अच्छा किया, अपने सामने की थाली भूखे होते किसी को खिलाई, यदि किसी दिन तुम्हें भूख लग जाएगी तुम्हारे सामने वही थाली कहीं से आ जाएगी, तो तुम्हारा पुण्य, इसे पुण्य कहते हैं, पुण्य के रूप में सुख। इसीलिए आप जो कर्म होता है, और कर्म केवल हाथ पैर से नहीं होता है, कर्म सबसे पहले भीतर से भाव से होता है। तुम्हारी टेंडेंसी कैसी है, तुम्हारा ध्येय क्या है, वो तुम्हारा कर्म है। तुम कितना बड़ा, कितने से कितना बड़ा खेत जोतते हो, तुम्हारा कर्म नहीं है। तुम खेत में क्या जोतते हो, क्यों जोतते हो, ये बहुत मायने रखता है। तुम क्यों करते हो? मंदिर में बैठे हो, दिन भर रात 24 घंटा मंदिर में सोते हो, क्यों सोते हो? केवल चढ़ावा ढूंढने के लिए सोते हो, या अपने आने वाले भक्तों की सुविधा रखने के लिए, भक्ति करने में सुविधा बनने के लिए बैठते हो, या स्वयं भी अपना जीवन धन्य करने के लिए बैठते? ये 3 प्रकार के कर्म हो गए साहब। यदि धनी धन के लिए बैठे हो तो पाप हो गया। पैसे के लिए मंदिर में बैठे हो तो समझो मंदिर में बैठ करके तुम पाप की पोटली लेके जा रहे हो। तो मंदिर में बैठकर आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए उनको मार्ग देने के लिए बैठे तो उपकार हो गया, जिसको पुण्य कहते हैं। पुण्य का फल तुम्हें सुविधा के रूप में कहीं शुरू करेगा, लेकिन तुम अपने जीवन को धन्य करने के लिए बाबा के चरण में बैठना तेरे जीवन की सौभाग्य है समझ करके उनको खूब रिझाते हो, मनी मन उनको ही सर्वस्व समझते हो, ये भक्ति हो गई। अगले जन्म में तुम्हें भगवान का फल मिल जाएगा। एक ही कर्म के 3 अर्थ हो गए, 3 फल हो गए। जगत भी वही है, मनुष्य भी वही है, कर्म भी एक जैसा है, लेकिन 3 अलग अलग भावों से 3 अलग अलग स्थान फल दे रहे हैं। तो तुम्हें कौन सा चाहिए, मैंने डिपेंड करता है कर्म। इसीलिए कर्म कोई हमें सुख नहीं देता, कोई हमें दुख नहीं देता। ये थोड़ी सी सिद्धांत को हम लोग दूर रहते हैं, सुदूर रहते हैं, कोई यहाँ भी रहते हैं, कोई कुछ काम करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक भ्रांति है कि हमें सुख देवता देता है। मैं नहीं कहता हमारा कृपा है, हमें फल देते हैं, हमें फल देते हैं दुख सहने में। हमारे इष्ट गुरुदेव, हमारे पूर्वजों के संस्कार, उनके दी हुई सहमति हमें जरूर जीवन पथ में चलने में समर्थ देती है, लेकिन सुख तो तुम्हारा अपना कर्म तय करेगा। कर्म जहां रहकर जैसा करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम बांध नहीं सकते। एक पत्नी शरीर अपने पति से मांग सकती है, पति भी शरीर पति से मांग सकता है, कमाया हुआ धन बाप अपने बेटों से मांग सकता है, लेकिन किया गया कर्म का बंटवारा कभी किसी जन्म में किसी से होता नहीं। तुमने पाप किया है तो उस पर यही बात तो अंगुली मांग को लग गई थी, रत्नाकर को यही बात तो लगी। पैसा चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, उसे डाके डाले पैसे अपने बेटे बहू बच्चों को दे रहा है। नारद ने पूछा, पहले पूछ के तो आओ, तुम जिस पैसे को दे रहे हो, पाप कमा रहे हो, क्या वो पैसे के साथ साथ तुम्हारा किया हुआ पाप भी भोगेंगे, हिस्सेदार होंगे?
रत्नाकर गया नारद जी की बात को लेकर अपने बेट बहू को बोला, बच्चों को कहा, सबको पूछा क्या मैं पाप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम इस पाप में भागीदार बनोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो पाप आप कुछ नहीं जानते। बोले हमारी पूरी पाप आजीविका तुम पूरी करो, हम पाप को अपने आप ले जाए। पाप कोई बुरे कर्म कोई किसी से मार नहीं सकता महाराज। इसीलिए इतिहास आपको आग्रह करती है, सचेत करती है, भूल से भी कभी केवल सुख के एवज में कोई पाप तुम अपने घर मत करो, अपने जीवन में पाप का उपार्जन न करो। भोग के रूप में भी तुम भोग भी पाप होता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक मुर्गी का भी जीवन है, एक बकरे का भी जीवन है, लेकिन संचेतना संवेदना होते हुए भी ईश्वर ने संवेदना से भरा हुआ एक ही प्राणी दिया है, मनुष्य। मनुष्य संवेदनशील है, संवेदनशील होते किसको मारकर खाने की, किसको काटकर खाने की, उसको पकाकर खाने की, ऐसी कृति ऐसा दृष्टि हृदय तुम रखते हो तो फिर इसका भोग तुमको करना पड़ेगा। एक एक जन्म में प्रचेताओं की इसमें ये आया है, ये कहानी प्रचेताओं को नारद दिखाते हैं, तुम जिन जिन पशुओं को यज्ञ पशु पवित्र दे रहे हो, देखो ऊपर ऊपर जो प्रचेता देखते हैं तो अनंत अनंत असंख्य जीव मुंह खोल करके दाल खोल करके नाखून को दिखा करके भयानक दृश्य दिखाते। प्रचेताओं ने पूछा नारद जी है कौन? बोले ये वही है जिनको तुमने यज्ञ के रूप में पशु समझकर काटा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये तुमको खाएंगे नोच करके, जैसे तुमने काट करके उनको यज्ञ में रख दिया। ये स्थिति, इसलिए जीवन ऐसा जियो किसी को खटको, जीवन ऐसा जियो जानबूझकर तुम्हारे पैर में एक कीड़ा भी ना आए, किसी की मृत्यु में जानबूझकर। वैसे तो हिंसा होती है, हो तो करते, लेकिन अनजाने में इतनी नहीं, लेकिन जानबूझकर बुद्धि होने के बाद, गलत है समझने के बाद तुम गलत करोगे तो उसका पाप बहुत बड़ा। परम अच्छे ये पूजा है, भगवान गोवर्धन पूजा के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं। कर्म भगवान ने कहा स्वकृते जायते जंतु स्वकृते वर्धते सुखे दुखे तथा मृत्यु स्वकृते। बाबा सुख दुख कर्म से कहना क्या चाहते हो? बोले पूजा उसकी करो जो प्रत्यक्ष है, जो दिख रहा है, जिसकी उपकार है, पूजनीय कौन? पूजनीय सबसे पहले पूजनीय वह है जिसके कारण जीवन में कहीं कहीं तुमसे अच्छा हुआ, जिसके कारण तुम्हें कहीं कहीं सुविधा हुई है, वो भी तुम्हारे लिए पूजनीय, वो भी तुमको उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। भगवान ने बाबा को कहा हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व, हमारे गाय के जीवन में सबसे बड़ा महत्व हमारे गोवर्धन का है, क्योंकि हमारी गिरने चलती गोवर्धन में जाती है पहले, इसीलिए सबसे पहली देवता कौन है? हमारा गोवर्धन है। भगवान ने 3 देवताओं को प्रत्यक्ष देवता कहा है। वो 3 देवता कौन है? बोले पहला हमारा घर की माँ, दूसरी देवता कौन है? संस्कार देने वाले गुरुजन, तीसरी देवता कौन है? बोले गौ माता जो हमें प्रेम देती है। ये 3 प्रत्यक्ष देव है, इनका अपहेलना करके, इनका अपहार उड़ा करके, इनका अनादर करने के बाद किसी बड़ी साधना में क्यों न जाओ, तुम्हारी साधना वहां स्वीकार नहीं, वो साधना तुम्हें स्वीकार नहीं। प्रत्यक्ष को स्वीकार करो, प्रत्यक्ष को तिरस्कार करते हुए उनका हंसी मजाक उड़ाकर उनको निम्न समझ करके चाहोगे अनंत की प्रार्थना करे, संभव नहीं। भगवान प्रत्यक्ष बात, और सच कहूं जिसका वर्तमान सुधरता है उसका भूत और भविष्य दोनों बन जाते हैं। जो व्यक्ति क्लास में पढ़ता है ना पढ़ाई चीज को, उसका पिछला रिजल्ट तो अच्छा होता ही होता है, आगे आने वाली परीक्षा भी उसकी अच्छी जाती है। वर्तमान में सब कुछ टिका हुआ है, प्रत्यक्ष ही सब कुछ है। इसीलिए आप प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को सुधारो, जो है ना उसको संभालो, इस पर प्रभु दर्शन करने का चेष्टा करो, इस पर भगवान की कृपा को ढूंढो, बस हो गया बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो।
तरंग मार दो, मन की तरंग मार दो, दुष्ट मन की तरंग मार दो, मन की तरंग मार दो, बस हो गया
यह महल मानिया नहीं तेरे साथ जाएगी, यह महल मानिया नहीं तेरे साथ जाएगी, यह माटी और घर नहीं तेरे साथ जाएगी, यह माटी और घर नहीं तेरे साथ जाएगी। सतगुरु की महिमा जाने दो, भागवत की महिमा जाने दो, भक्ति की महिमा जाने दो। हो गया भजन भक्ति की महिमा जाने दो, हो गया भजन भक्ति की महिमा जाने दो, हो गया भजन भक्ति की महिमा जाने दो, हो गया भजन। तरंग मारो मन की तरंग मारो, मन की तरंग मारो, मन की तरंग मारो। आदत अपनी आदत अपनी आदत पूरी सुधारी दो, हो गया भजन आदत पूरी सुधार दो, हो गया भजन आदत पूरी सुधार दो, हो गया भजन आदत पूरी सुधार दो, बस हो गया बस हो गया बस हो गया भजन। अपने भीतर की प्रवृत्ति को सुधार लो, भगवान और भक्ति अपने अंदर। इसीलिए भगवान ने ग्वाल बाल को समझाया, जो ग्वाल बाल इंद्र की पूजा कर रहे थे भगवान की बात माने, सब मिलकर के जो अन्न इंद्र के लिए था वह अन्न गोवर्धन के लिए प्रत्यक्ष की पूजा, और गोवर्धन की पलटी पर गए सब गिरिराज महाराज की जय जयकार किए। जो जो अन्न के पर्वत लाए थे उन अन्न के पर्वत को गिरिराज के सामने रख दिया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कराया है, गिरिराज महाराज की जय जयकार करके है, और गायों का पूजन करा के हरी हरी घास दी। कृष्ण भगवान गोपों को विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण स्वसन्न तमम रूपम गोप विस्रंभणम गता शैलोस्मिति गुणन भूरि परिमाद। गोविंद अपने ग्वाल बालों को उस गिरिराज के भीतर देवत्व का दर्शन कराने के लिए एक रूप से गोपालों के साथ रहे, दूसरे रूप से गोवर्धन के भीतर प्रवेश किए, मुखारविंद प्रकट हो गया। विश्वास हो गया गोपालों को गिरिराज पर्वत नहीं देवता है। जितने अन्न के पर्वत थे वो सब मुखारविंद में सामने रख दिए। भगवान ने सब गोपालों के सामने गोपालों का सारा अन्न स्वीकार कर लिया। महाराज प्रतिभा जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतने वर्षों से इंद्र की पूजा, लेकिन मेरा गिरिराज हमारे कन्हैया का गिरिराज एक बार की पूजा में प्रसन्न होकर हमारा अर्पण किया हुआ वस्तु स्वीकार कर रहा। मन से प्रसन्न होकर गोपी गोवर्धन महाराज की जय जयकार करने लगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन को कहने लगे, महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। भगवान गिरिराज की जय जयकार करेंगे। गोपियां कभी तो श्याम सुंदर की तरफ देखती हैं, कभी गिरिराज के मुखारविंद की तरफ देखती हैं, और इसका मुख भी वैसे लगता है, इसका मुख भी ऐसा ही लगता है। अंतर इतना है कि इस पहाड़ के भीतर वाला मुख कन्हैया का बड़ा मुख लगता है, इसका छोटा मुख लगता है, और खाने का तरीका भी ऐसा छीन करके झपट्टा मार करके, कोई ढंग तो है ही नहीं। ना तो कन्हैया का खाने का ढंग है, ना इस गिरिराज का खाने का ढंग है। वो तो पूरे एक रूप से पूछ रहा है, दूसरे रूप से भीतर